मैं इस न्यूज़ के जितने दर्शक हैं हम सबको गोड़ लग करके प्रणाम करे छिए और हम ये कहे छिए अपने सबके कि परिवर्तन युवा का होना चाहिए। सब दिन बूढ़ा आदमी को देख लिया आपने, नालंदा विधानसभा 30 साल आपने देखा है माननीय श्रवण चचा जी को। हमने 20 साल मैंने देखा नीतीश चचा के चेहरा पर ही माननीय श्रवण जी जीतते हैं। अगर श्रवण जी का वार्ड सदस्य का चुनाव अगर लड़ने की जरूरत पड़ जाए तो वार्ड सदस्य का चुनाव वो जीत नहीं पाएंगे, वो नीतीश जी के चेहरा पर वो जीत जाते हैं। मान लिया जाए जितेंद्र जी हैं, नीतीश चचा के चेहरे पर जीतते हैं, और नहीं तो आपका वार्ड सदस्य का चुनाव वो नहीं जीत पाएंगे। आपका हरिनारायण बाबू है, वो आपका वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपका ये प्रेम मुखिया है, नालंदा विधानसभा का जितने भी नीतीश जी के चेहरे पे वो जीतते आए हैं। बताइए उनका क्या उपलब्धि रहा कि आपने विधायक जी क्या आपने फंड से दिए। अभी मुखिया के फंड का सब शिलान्यास कर रहे हैं, जिला परिषद को पैसा नहीं मिल रहा है। तनुजा क्यों छोड़ दी बताइए, अध्यक्ष थी। ये हमारा प्रश्न उठता है। सरकारी तंत्र जो है आपका बिका हुआ है, जो सरकार में रहेगा कैसू करके वो सरकार बना लेती है, ये सब नहीं चलने वाला है। लालू जी है, 15 साल लालू जी का भी देखे अपहरण का राज। आपका उनका जो IAS की बीवी के साथ जो फिल्म जो बना गंगा जल, वो प्रमाणित हो चुका है कि लालू जी का क्या समय था। उस समय अपहरण का उद्योग धंधा चलता था। माननीय नीतीश जी जो अब आए तो आपको समझ में आया होगा कि कहे कि शिक्षा की व्यवस्था सुधार करेंगे। स्कूल में सब विद्यार्थी लोग जाते हैं, मगर उससे ज्यादा वजन आपका विद्यार्थी का बैग का होता है। वो बस्ता में आपका नॉलेज वाले किताब नहीं होते हैं। अब प्रशांत किशोर भैया जो आए हैं, वो बैग का बस्ता का चुनाव चिन्ह है, वो सबका डिमांड है। इसीलिए ये है, जितने भी लोग हैं, जितने विधायक हैं, MP हैं, सबसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आपने कोरोना काल में है, आपका बाढ़ में है, सब मोदी जी को पैसा दिया है। उसी तरह से मोदी जी अगर जा रहे हैं, सबके लिए वेज सीमा है, सरकारी नौकरी करता है, उसको आप 60 साल में रिटायर कर देते हैं। तो राजनीति में एक एज क्यों नहीं बन रहा है? आपका राजनीति में क्यों नहीं परीक्षा लेकर के राजनीति में आ रहे हैं? जो भी आदमी कुकुरमुत्ते के तरह से लोग पनप रहे हैं राजनीति में, सब आ रहे हैं जिसके पास बढ़िया से शर्ट पहनने के लिए वो सीखने की जरूरत है, वैसे भी राजनीति में आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि राजनीति में भी योग्यता होनी चाहिए। विधायक बनता है कम से कम उसके लिए भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मुखिया बनता है उसके लिए भी ISC का होना चाहिए। आपका वार्ड सदस्य बनता है उसके लिए भी मैट्रिक का होना चाहिए। कम से कम ये पेंशन जो है मोदी जी, सुशील मोदी जी का ले लिया जाए। स्वर्गीय हो गए हैं तो मेरा कहना है कि पेंशन कितने जगह से उनकी मैडम के पास आ रहा होगा, वो भी उस पर छानबीन करने की जरूरत है। मोदी जी जब बचते थे तो राज्यसभा का भी रहे मेंबर, लोकसभा का भी मेंबर रहे, MLC भी रहे हैं, MLA भी रहे हैं। 4 जगह से आपका सुशील मोदी को मिलता था। मगर अभी जो है ये ट्रेंड कैसे चेंज होगा? हम प्रशांत किशोर भैया से कहेंगे कि इस पर भी आवाज उठाइए कि पेंशन बंद होना चाहिए। क्योंकि मैं आपके जन स्वराज पार्टी में आए हैं, तो मैं अगर प्रशांत किशोर भैया अगर हमें टिकट देते हैं तो मैं घोषणा करता हूं कि मैं पेंशन नहीं लूंगा। अगर जो मेरा पेमेंट होगा महीना का है, वो पब्लिक से राय मशवरा लेकर के विकास का काम होगा। हम बॉडीगार्ड नहीं लेंगे, क्योंकि प्रशांत भैया ही नहीं बॉडीगार्ड लेते हैं तो हम क्यों लेंगे? हमारा जो सोच हमारा नेता का है वही सोच मेरा भी है। और प्रशांत भैया का भी हम कहेंगे कि आप लोग कोशिश करें कि आपका पार्टी में भी एक ऐसा करें कि आप 1 साल के लिए आप मॉनिटरिंग जन लोकपाल बिल लाने का सोचे थे। केजरीवाल जी आए थे तो केजरीवाल जी का सोच आप धरातल पर उतारे प्रशांत भैया जी, तब आपका सोच अच्छी है। आपका 5 वो सोच जो है, बुजुर्ग लोगों का 2000 पेंशन मिलेगा, विकलांग लोगों को मिलेगा 2000,
अगर सरकार बनती है तो पलायन को रोकेंगे। उनकी भी सोच बहुत अच्छी है। युवा लोगों का मान लिया जाए, अगर रोजगार जितना बंद पड़ा हुआ फैक्ट्री है उसको चालू करा देगा तो निश्चित रूप से बम बम हो जाएगा। मेरा जो सोच है कि आप लोग को हॉस्पिटल में भीड़ है, आशा सब ले जाती है डिलीवरी कराने के उद्देश्य से, उसको भी कमीशन मिलिए जा रहा है। तो पेमेंट अभी चुनाव का टाइम में माननीय नीतीश जी क्यों डर गए हैं? आपका बुजुर्ग लोग को 400 से आपका 1100 कर दिए। प्रशांत भैया के डर से माननीय नीतीश जी एकदम त्राहिमाम हो रहे हैं। आपका बीपीएससी का आवाज उठाए, आपको कहे थे कि हमको जेल भेज दो, हम अगर गलती किए हैं तो हमको जेल भेजे। उस समय भी नीतीश कुमार जी डरे हुए थे कि अगर हम प्रशांत किशोर को भेजते हैं जेल तो जितना भी शराबी आदमी है वो इसका आदमी चहेते हो जाएगा। शराब का जितना भी पीने वाला आदमी है, मानिए गांजा को बैन लगाया जाए, खैनी पर बैन लगाया जाए, गुटखा पर बैन लगाया जाए, जितनी भी फैक्ट्री है उस पर बैन लगाइए ताकि वो गुटखा बंद हो जाए। जब फैक्ट्रियां बंद हो जाएगा, जब फैक्ट्रियां बिहार से बंद हो जाए तो गुटखा आएगा ही नहीं। आपका भांग है, गांजा है, उस पर बैन लगाइए। और अगर माननीय नीतीश जी अगर इस पर करते हैं तो सबसे पहले हम उनको बधाई देंगे। और राजगीर में ग्रीन राजगीर का सपना दिखाते हैं तो पॉलीथीन जो है उसका फैक्ट्री बंद कर दिया जाए। तो जब पॉलीथीन बनवे नहीं करेगा तो राजगीर में दूर दूर से बार बार बंद करवाता है प्रशासन। अब बार बार दुकान में सब जगह सब्जी वाला जाइए अभी पॉलीथीन देता ही रहता है। आपका वेंडर जोन बनाइए राजगीर में, जितना राजगीर में देखा जाए। आपका यूनिवर्सिटी बगल में बना दिए हैं, यूनिवर्सिटी अच्छा बनाए हैं, कुछ काम किए, लालू जी से कुछ काम किए हैं नीतीश जी। आपका राजगीर में नेचर सफारी है, जू सफारी है, आता है घूमता है, मर्डर गश्ती करके चला जाता है। मगर जितना भी आता है मगर 2 दिन 3 दिन कहाँ रुक पाता है, आया एक के दिन में घूमने चला। ऐसा चीज सरकारी म्यूजियम बनाइए पटना के जैसा, कुछ ऐसा काम करिए। एलिवेटेड रोड पहले थे कि राजगीर में एलिवेटेड रोड बनाएंगे तो उसको भी धरातल पर लाइए। 5 पहाड़ पर कहे थे कि हम लिफ्ट लगा देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे। तो अभी चुनाव का टाइम है और सरवन जी डर रहे हैं कि हमारा वोट न कट जाए, इसलिए करके सरवन जी के दबाव में हो, चाहे जैसे भी हो, पर हमको कहना है यहाँ पर पूर्ण अनुमंडल तक नहीं हो पाया राजगीर को। हम चाहते हैं कि आपका यहाँ न बढ़िया घोषणा खाली हो जाता है, धरातल पर दिखने में इतना टाइम क्यों? बढ़िया से मॉनिटरिंग करने के देखिए ना, आपका रेलवे वाला फ्लाईओवर ब्रिज वो लगता है 6 साल में बना, तो बढ़िया से मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है। आपका स्टेडियम आधे कहे थे नीतीश जी, स्टेडियम नहीं बन पाया है। हम लोग भी सोचे हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, हमारा इच्छा था कि हम क्रिकेट देख के जाए। अभी गर्ल्स लोग का जो लड़की लोग का हम जरा सा मैच गए थे, ये पहला दिन देखने गए और लास्ट दिन देखे, बड़ा अच्छा लगा हमको। अभी जो नीतीश जी तो अच्छा किए हैं मगर कुछ और सुधार की जरूरत है। लालू जी जो नहीं काम किए वो नीतीश जी कर दिए कुछ, मगर मेन है खाली नीतीश जी राजगीर में क्यों कर रहे हैं? इसको जरूरत है और जगह एयरपोर्ट बनाइए। राजगीर खाली नालंदा जिला में हो रहा है तो आप बनाइए ना भाई, बगल में नवादा जिला है, बहुत पिछड़ा है, उसमें भी कीजिए। आपका वहाँ ITI कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज हर जिला में खोलिए, तब ना बनेगा भाई। मेरा कहना मेडिकल कॉलेज हर जिला में होना चाहिए, ITI होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, IIM कॉलेज होता है, MBA का होना चाहिए। जो राम मंदिर बना ठीक है, अच्छी बात है, मगर राम मंदिर का कमाई से क्या हो रहा है हम पूछना चाहते हैं। उसकी कमाई अभी तो आ रहा है, अब कोरोना काल में है। आपका देखिए राजगीर में हनुमान मंदिर यहाँ है ना जी, राजगीर में हनुमान मंदिर, इसका भी पैसा कहाँ जाता है? ट्रस्ट के नाम पर बन गया है। आपका पटना में राम मंदिर है तो देखिए अभी उससे 2-4 हॉस्पिटल चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है, सामाजिक काम हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ तो मुद्दा है, रोड बन रहा है, एक दिन से रोड बनता है, एक दिन से घिसकते जा रहा है। एक आप नालंदा विधानसभा में जाइए ना, इतना रोड खराब मिलेगा ना, एक बार चल जाइए तो नानी का याद आ जाएगा। सर इस बात करेंगे, शिक्षा पहले सुधार करेंगे, फिर स्वास्थ्य को बढ़िया सुधार करेंगे। अभी भीड़ शिक्षा स्कूल में बहुत बच्चा लोग जाता है मगर बैग तो भरा हुआ रहता है और खाना खा करके चलाता है। किसानों के बीच किस तरह? किसान का बीच यही है, किसान का बढ़िया फसल का रेट नहीं मिल रहा है, उपजा रहा है किसान, मर के वो खेती करता है और कभी
पिंच जल जाता है तो कभी अभी देखिए बारिश आ गया तो दह गया, तो उसके लिए उसका सरकार को सोचना चाहिए कि किसान का बेटा कैसे आगे बढ़ेगा। अभी समान शिक्षा समान नीति होनी चाहिए। मेरा कहना है कि डॉक्टर का बेटा भी पढ़े वो सरकारी स्कूल में। हम लोग तो सोच रहे हैं भाई शिक्षा को सुधारेंगे इस मायने में कि सरकारी स्कूल में सब मास्टर कह रहा है बीपीएससी पढ़ के परीक्षा दे के गए हैं, वो आवेदन लिखे कर दे तो बीपीएससी का टीचर भी नहीं लिख पाता है। ऐसा स्थिति है। बीपीएससी कैसी सेटिंग गेटिंग कर करके वो चला गया, ये सेटिंग गेटिंग बंद भी नहीं होता है। आपको मेडिकल का भी सेटिंग हो ही रहा है और बीपीएससी तो आम बात हो गया। बिहार में सेटिंग गेटिंग कहिया बंद होगा? माननीय नीतीश जी लालू जी के समय में तो नहीं बंद हो पाया है। सर लोगों का कहना है कि जन स्वराज बी टीम है। कैसे कहेंगे बी टीम भैया, कैसे कहेंगे? बी टीम में रहता तो ये पानी पी ले है बीजेपी को, जदयू को पानी पी ले है। सबसे ज्यादा डैमेज करेगा बीजेपी के जदयू को, फिर उसके बाद आरजेडी को डैमेज करेगा। सबका टारगेट हम बना रखे हैं कि आपका 30 पे आउट कर देना है बीजेपी को, 30 पे आउट कर देना है क्या 20 पे आउट कर देना है जदयू को है, और लालू जी को तो 30 पर आउट कर देना है।